एक आदमी ने 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे और उतने ही अंडे 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं। यदि उसने इन सभी अंडों को 70 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया और उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 930 रुपये का। उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की कुल संख्या कितनी थी? है ना। अब देख लेते हैं, अंडे देख लीजिए, यहाँ पर जितने खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे, तो हम विक्रय मूल्य के माध्यम से निकालेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा कि कुल मिला के कितने अंडे खरीदे थे उसने। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य में हमें थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आएगी, हमें 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी और विक्रय मूल्य में हमें एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये हो गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ यहाँ अलग अलग भाव से खरीदे गए अंडे 60 रुपये प्रति दर्जन, इसे क्या लिखूंगा? रुपए बटे वस्तु। रुपए कितने बताओ? वस्तु कितनी? दर्जन का मतलब 12 होता है, ठीक है। इसके बाद बोला गया उतने ही अंडे 50 रुपये प्रति दर्जन प्लस 50 रुपये प्रति दर्जन। और यहाँ सेलिंग प्राइस में बेचेंगे कैसे? 70 रुपये प्रति दर्जन और 2 से गुणा कर देना। वैसे देखिए दोनों तरफ दर्जन के हिसाब से खरीदे और बेच रहा है, तो इसका मतलब हमें 12 लगाने की वैसे आवश्यकता नहीं थी। लगा लिए तो लगा लिए, नहीं तो आवश्यकता वैसे नहीं थी। आई बात समझ में? क्योंकि खरीद भी रहा है दर्जन के हिसाब से, बेच भी रहा है दर्जन के हिसाब से, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 60 और 50 कितने होते हैं? 110 बटे 12 आया क्या? यहाँ 2 से गुणा करेंगे 140 बटे 12 और ये 12 से 12 काटेंगे 0 से 0, 11:14। यानी 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का यह अनुपात आ चुका है, यह अनुपात आ चुका है। बताइए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल मिला के कितने रुपए का लाभ हो रहा है? कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 3 रुपए का। और यही लाभ किसके बराबर है बताओ? 930 रुपए के। किसके बराबर है? तो मैं लिखूंगा यहां 3 अनुपात बराबर 930, 1 अनुपात बराबर 310 और 14 अनुपात विक्रय मूल्य निकालूंगा। क्रय मूल्य ना निकाल के क्या निकालूंगा? अब क्यों निकाला, अब थोड़ी देर बाद में पता लग जाएगा। 14 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 310 गुणा 14। क्या आया बताओ विक्रय मूल्य? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना आया? 4340 आ गए क्या? इसके बाद देखिए आपसे ये पूछा गया है कि कुल मिला के कितने अंडे थे उनके पास, खरीदे कितने गए थे। अब जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा, ना कम बेचेगा ना ज्यादा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ विक्रय मूल्य में कितने अंडे बेचे वो देख लेते हैं, वही खरीदे होंगे। तो हमें ये पता है यहाँ पर क्या पता है? कितने दर्जन बताओ? 1 दर्जन। 1 दर्जन तो बताओ यहाँ कितने रुपए हैं विक्रय मूल्य में? 4340। तो 4340 रुपए में कितने दर्जन बताओ? 1/70 गुणा कितने? 4340। अब बताओ यहाँ 0 से 0, 7 का भाग 7 6 की 42, 7 दूनी 14, कितने दर्जन? 62 दर्जन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक थोक व्यापारी से अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर पर्दे का कपड़ा खरीदा, ठीक है। फिर उसने कपड़े पर मूल अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और 10% की छूट दी, और उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से चलोगे तो ठीक है, और लैंग्वेज में केवल यहाँ पर ये देखेंगे छूट तो अंकित मूल्य पर, फिर अंकित मूल्य, पहले भी अंकित मूल्य, तब तो फिर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं देखना। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि शुरुआत में जो अंकित मूल्य कितना था बताओ? शुरुआत में जो अंकित मूल्य क्या था बताओ? अरे बोलो 100। अब बताओ उस पर कितने % की छूट पर, यानी 80% पर खरीदा उसने। कितने रुपए पे खरीदा है? ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। बात समझ में आई क्या? पहली एमआरपी क्या थी बताओ? 100 मानिए, और इस पर 20% की छूट मिली तो कितने रुपए में खरीद लिया? बेचा नहीं है, क्या किया है? 80 रुपए।
अब ये बोला गया है कि भाई उसके मूल अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, दोबारा से सेकंड एमआरपी आ जाएगा हमारे पास। कौन सा एमआरपी आ जाएगा? और बताओ कितना परसेंट अधिक, बताओ इससे 20%। याद रखना क्रय मूल्य से नहीं, अंकित मूल्य से 20% अधिक, यानी दूसरा सेकंड एमआरपी कितना आया? 120। अब इस सेकंड एमआरपी पर भी कितने परसेंट की छूट दे रहा है? तो फिर बेच रहा है इस बार। क्या कर रहा है इस बार? मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया और इस बार बेच रहा है वो। समझ में आई बात? पहले वाले अंकित मूल्य से तो उसने क्या किया था? खरीदा था कुछ छूट लेके, और पहले वाले अंकित मूल्य को ही बढ़ाकर फिर दोबारा बेच रहा है, कुछ छूट देता है, कुछ छूट देकर। तो बताओ यहां पर जानते हैं कि अंकित मूल्य गुणा बट्टा परसेंट बराबर विक्रय मूल्य, ये जानते हैं ना? बताओ यहां अंकित मूल्य 120, बोलो बट्टा कितना? 9/10 बराबर विक्रय मूल्य आ ही जाएगा। बताओ 0 से कितना आएगा? 108। अब बताओ तुलना करो क्रय मूल्य से, कितना अधिक है? 28 अधिक है। तो बताओ लाभ परसेंट मिल जाएगा क्या? लाभ कितने का? कितने में से? गुणे में कितना? काटेंगे क्या? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 7 28, 7 पंजे 35। कितने प्रतिशत का? 35%। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी कुल मिलाकर 8% का लाभ प्राप्त करता है। वह अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है? अब हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है क्रय मूल्य क्या माना आपने? 100। अब बताओ इससे कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, ये तो पूछा है ना? ये क्या कहलाएगी हमारे पास? एमआरपी। ये तो पूछा है, लेकिन हमें ये पता है कि सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है। तो कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा 108, 8% का लाभ कमा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 108। ये क्या आ जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य। हम जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं कि अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, बट्टा दिया जाता है, और हमें फिर क्या मिलता है बताओ? विक्रय मूल्य मिलता है। अच्छा मुझे बताओ अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? नहीं पता है। एक्स मान लो, इसकी जगह एक्स मान लो, ठीक है? एक्स तो पहले से ही है, कुछ ना कुछ और मान लो आप, ठीक है? वाई मान लो। क्या मान लो? वाई। अब बताओ बट्टा कितने का है? 10%। 10% बट्टे को क्या लिखेंगे बताओ? 9/10 लिख देंगे। लिख दिया 9/10 बराबर विक्रय मूल्य कितना है बताओ? 108। भाग तो देना आता ही है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 10 से गुणा करेंगे, y बराबर 120। मुझे बताओ ये y क्या चीज है? एमआरपी। क्या चीज है? अब बताओ एमआरपी बोला ये गया कि ये एमआरपी कितनी अधिक है क्रय मूल्य से। बताओ क्रय मूल्य कितना माना आपने? 100। और इससे कितना अधिक है बताओ? यहाँ पर कितना अधिक है इससे? अरे कितना अधिक है? 20 अधिक है ना? तो बताओ अधिक परसेंट निकालेंगे तो अधिक परसेंट यही आएगा क्या? 20 ही तो आएगा। 20/100 गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 20%। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? डी। 90 कलमों को 1575 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को कितने परसेंट की आनी होती है बताओ? और अगर नहीं भी देना चाहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग दे दो फटाफट से, कितना आएगा? कितना आया मुझे बताओ? यहां विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखी है हमारे पास 1575। कितनी की है बताओ? 90 कलमों की, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ यहां से यहां पर, चलो पहले क्रय मूल्य निकाल लो। अगर आपको यहां पर दिक्कत आती है तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो 30% की हानि पर। कितने परसेंट की हानि पर? 30% की। बताओ 30% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा? 70% बराबर कितना आ जाएगा? 1575। 100% निकालना ही अपने को। 1575 बटे में 70 गुणा 100 कितना आया बताओ? भाग दे दो फटाफट से। भाग थोड़ी जाता पूरा पूरा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो क्या 225 आया?
तो 2250 आ चुका। ये मेरा क्या आया बताओ, क्रय मूल्य कितना, 2250। अब मुझे बताओ ये 2250, अगर ये विक्रय मूल्य 90 पेनों का है तो ये क्रय मूल्य भी कितने पेनों का होगा? एक पेन का क्रय मूल्य कितना है बताओ? एक पेन का कितना आ जाएगा? 90 का भाग दे दो इसमें, एक पेन का आ जाएगा कितना आएगा बताओ? 9 एकम 9, कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। एक पेन का क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये क्रय मूल्य कितने पेनों का है? 90 पेनों का। अब मुझे बताओ यहां कितना % लाभ अर्जित करना है? उसे 708 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए? 708 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए? ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से एक पेन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना? 25। 18% लाभ ले लूं क्या मैं इसका? ले सकता हूं। कितना आएगा 18% लाभ? 100% तो यही हो जाएगा, 25 हो जाएगा क्या? अच्छा बताओ यहां पर 18% का मतलब 118% बराबर 25 बटे 100 गुणा 118। काटो कितना होता है? 25 चौका 100, 25 एकम 25। क्या 4 का भाग थोड़ी जाता है? पूरा नहीं जाता, पॉइंटों में जाता है। 4 दूनी 8, कितना बच गया? 3, 4 नाम 36, 29.5। ठीक है, ये आ चुका है। ये क्या आ चुका है? ये आ चुका है मेरे पास एक वस्तु का विक्रय मूल्य 18% के लाभ। यानी अब देखिए यहां पर मुझे पता है यहां पर कि 29.5 रुपए में कितनी वस्तु, जल्दी से बताओ। 29.5 रुपए में अगर मैं एक वस्तु बेचता हूं तो 708 रुपए में 1/29.5 गुणा 708। अब मैं ये जानता हूं कि कितना आ जाएगा? 24 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। ये पॉइंट हटा के हम लोग सीधा भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरि ने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी है? 1250 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी है? 2। एक को उसने 20% की हानि पर और दूसरे को 15% के लाभ पर। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से दुगने से, ए के दुगने से 75 कम था, तो ए के दुगने से मतलब ए के विक्रय मूल्य से, ए का विक्रय मूल्य उसके दुगने से कितना कम है? 75 रुपए। किसका विक्रय मूल्य? बी का विक्रय मूल्य। अब समझिए यहां एग्जैक्टली विक्रय मूल्य तो है नहीं, हमें पता है क्या? देख लो, पता है तो नहीं पता तो हमारे पास दो ही चीजें हैं यहां पर कि ये शर्त बना सकते हैं आप लोग। यहां पर किसका विक्रय मूल्य बताओ? बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य का कितना है बताओ? दुगने से भी 75 कम है। अगर 2A में से बी का विक्रय मूल्य घटाऊंगा तो कितने रुपए आएगा? 75 रुपए। आएगा कि नहीं आएगा? मैं ये जानता हूं 1250 रुपए हैं। अगर मैं इनका क्रय मूल्य मानता हूं तो एक को x मान लो और एक को 1250 माइनस एक्स। इसको पूरा बेसिक से ही करना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ये ध्यान रखना। अब बताओ पहले पर कितने % की हानि है? 20% की। तो इस पर 20% की हानि मतलब कितना लिख सकता हूं मैं? यहां पर 80% लिख सकते हो। और इस पे कितने % का लाभ है? 15% का। कितने % का? ठीक है, तो क्या लिख दूंगा? 115%। बात क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, एक काम करता हूं यहां पर। अब देखो यहां से कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको क्या मान लेते हैं हम लोग यहां पर A और इसको B। ठीक है, अब बताओ विक्रय मूल्य निकालूंगा दो, तो ऐसे कैसे? ए का विक्रय मूल्य क्या आएगा? 20% की तो क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो 80% लेंगे ना, तो x गुणा 80% आ जाएगा क्या? माइनस बी के लिए क्या लिखूं बताओ? यहां पर ये तो 2 से गुणा और हो जाएगा। पी के लिए क्या लिखूं? 1250 माइनस एक्स गुणा 115 बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा? 75 देंगे। 2 बटे या 100 पूरा ही कॉमन ले लीजिए आप लोग। एक काम करते हैं यहां से 1/100
बचा कितना, 2 से गुणा करेंगे तो 160x, और यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी से गुणा करके बताओ 1250 को 115, 1,0750 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 115x बराबर कितना है 75। ये 100 तो वज्र गुणा कर ही देंगे, 160x, ध्यान से सुनना, ये 115x देखो माइनस का और गुणा होके किसका हो जाएगा, प्लस का, दोनों को ऐड कर देंगे, ये 100 तो इधर चला ही जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 7 275x माइनस 1,43,750 बराबर 7500, यही होगा। अब बताओ ये वैल्यू उस तरफ जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 275x बराबर जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर तो कितना आएगा 0 5 7 5 12 7 3 10 10 और 1 11, ठीक है, यही आएगा। अब बताओ यहां से हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा, किसका भाग देंगे 275 का, किससे काटे हम लोग 25 से काट दे, क्या कितना आएगा 25 के 150 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा फिर 25 पंजे 125 हो जाएगा क्या, और नीचे 11 का भाग दो 500, किसका मान आया x का, और x किसका मान आता a के लिए, पूछा कि किसका मान है, a का ही क्रय मूल्य पूछा है, तो ये क्रय मूल्य ही माना था आपने, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक। जूते समान कीमत पर खरीदी, एक जोड़ी को 15% के लाभ पर, दूसरी जोड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया, यदि उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 140 रुपये, तो इस सौदे में कितना लाभ हुआ है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। दो विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है, मुझे बताओ यहाँ SP1 और SP2 ही ले सकते हैं हम लोग, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो SP1 कितना हो जाएगा 15% का लाभ है तो 115, और SP2 95%। अब देखिए यहाँ अंतर है तो मैं अनुपात ही बना लूं, क्योंकि बराबर भी नहीं है दोनों का विक्रय मूल्य, तो अनुपात बना लेता हूं। अब हम लोग इसको काटेंगे, किससे काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 5 3 15, 5 से कम 5 5 9 45। बताओ दोनों में यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 4 का, वैसे दिया कितना अंतर है 4 अनुपात बराबर 140, 1 अनुपात बराबर 4 3 12 4 5 20 35 आ जाएगा क्या। दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, यहां पर कर सकते हैं, कितना आया बताओ, दोनों विक्रय मूल्य आप लोग बता सकते हैं यहां पर, बताओ यहां पर देखो, यहां से 35 को पहले 23 से गुणा करेंगे, 35 को किससे गुणा करेंगे 19 से, तो कितना आएगा 35 105, 35 दुना 70, 70 और 10 80, 805 आ गया, 665 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये दोनों विक्रय मूल्य आ चुके हैं, क्या मैं यहां से सीधे ही लाभ निकाल सकता हूं कुल मिला के, पूछा क्या पूरे सौदे में, तो एक काम करते हैं दोनों, एक तो हानि निकाल लेते और एक से लाभ निकाल लेते। बताओ पहले कितने के परसेंट का 15% का लाभ, 15% का मतलब कितना, अरे बोलो 3 बटे कितना, और लाभ होगा तो 23 बटा, अब मुझे बताओ इसमें ये एसपी है, इसमें ये सीपी है, और इसमें ये क्या है प्रॉफिट है, क्या है ये प्रॉफिट, कितने का अनुपात का है, प्रॉफिट है 3 अनुपात का, कितने का है 3 अनुपात का। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं किसका भाग दूंगा 23 का, 23 अनुपात बराबर कितना दे रखा है बताओ, 23 अनुपात बराबर 805, जब 23 का भाग दूंगा तो 1 अनुपात बराबर कितना आएगा 35 आएगा, क्योंकि यहाँ 35 से गुणा करने पर 23 को गुणा करने पर तो आया था ये, तो 1 अनुपात बराबर 35। तो अब मुझे बताओ मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए 3 अनुपात का, कितना आ जाएगा 105 रुपए का कुल मिला के क्या हुआ मेरे पास, पहली शर्त में प्रॉफिट हुआ है ना। अब दूसरी शर्त में मुझे लॉस हो रहा है, 5% का मतलब क्या होता है 1 बटा, ये क्या है लॉस है,
और ये सीपी है, और यहाँ एसपी क्या होगा, लॉस है तो एसपी कम होगा, 20 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 20 में से 1 करेंगे तो 19 आएगा। तो मुझे बताओ 19 अनुपात बराबर कितना दे रखा है, 665। 1 अनुपात बराबर 19 का भाग देंगे तो 35 ही आएगा। फिर कितने से गुणा करूंगा, लॉस कितने का, 1 का ही है, तो बताओ लॉस कितने का हुआ, बताओ 35 रुपए का। कुल मिला के कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ 105 में से क्या घटाऊंगा, 35, कितना आ जाएगा, 70। तो 70 रुपए का कुल मिला के पूरे सौदे में क्या हुआ, मुझे लाभ हुआ। आया क्या मजा, है ना। वस्तु को 210.80 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने % की हानि हुई है, 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसके लिए कितने में बेचना चाहिए। अब आप मुझे बताओ 15% की हानि तो कितना लिख दूं, 85%। विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, 210.80। कितने % का लाभ है, 9% का, 9.5 का, 109.5%। 109.5% बराबर क्या होगा, 210.80 बटे 85 गुणा 109.5, ये आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पॉइंट हटा दूं क्या, तो कितना आएगा, 100। इधर से ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 और आएगा, जिसमें 1 0 से 1 0 तो कट गया। बाकी को आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहां से आंसर आ जाएगा आपका। बताओ कितने से काटूं, 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 9 45। किससे काटूं बताओ, 17 से कट जाएगा क्या, भाग दो देखे 17 का, 17 एकम 17, कितने बच गए यहाँ पर, 4, 17 दूना 34, कितने बच गए, 17 चौको 68, ठीक है, कितना 271.56। देखिए जब यहां पर आया कितना था, 271, 2000 या 27,156 आया था, बटे में कितना था, 100 और आएगा, तो कुल मिला के आपका SP2 आ जाएगा यहाँ पर 271.56, जो कि आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची गई, इसे उस कीमत के 4/4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मूल कीमत पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मूल कीमत पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 4/5 हिस्से पर बेचने पर 16% की क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है। 4 जो भी बेचा जाएगा वो कौन सा हिस्सा कहलाएगा, 4/5वां हिस्सा। अब बताओ यहां से बेचा गया मूल्य कुछ भी आप मान सकते हैं। मुझे बताओ यहां से 16% की हानि हुई है। अब बताओ यहां पर सेलिंग प्राइस हम लोग मानते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिए, एक ऐसी वैल्यू मानिए जहां पर 4/5 का आसानी से भाग चला जाए। ऐसा कोई विक्रय मूल्य अपनी मर्जी से मान लो। तो बताओ यहां कितना मानूं, 100 ही मान लूं। अब बताओ यहां पर इस 100 का दोबारा से बोला गया है कि हमने इसको किस में बेचा, बताओ 100 के हिसाब से 4/5 के हिस्से में बेचा गया, कितना बताओ, 80 रुपए में। तो उसे कितने % की हानि हुई। क्या मैं इसी के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य ज्ञात कर सकता हूं, कैसे बताओ, 16% की हानि तो मतलब कितना हो जाएगा, कितना, इसको लिखेंगे हम लोग यहां पर 4/25 और कम करूंगा तो क्या आएगा, 21/25, यही आएगा क्या। तो बताओ यहां पर क्या आया, बताओ 21 अनुपात बराबर विक्रय मूल्य है ना 80। तो बताओ यहां पर कितना, 25 अनुपात बराबर क्या आएगा, 80/21 गुणा 25, ये मेरा आ जाएगा। चलिए लगभग बताइए, यहां पर पहले गुणा करेंगे 25 8 200, 2000 में 21 का भाग दो, लेकिन मिला नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेगा।
निकालो। देखिए यहाँ पर ये तो क्रय मूल्य हो गया हमारे पास। अगर हम लोग बोलते हैं लाभ कितने का हुआ, लाभ तो कितना आ जाएगा बताओ। लाभ आ जाएगा 100 माइनस 2000 बटे 21। कितने का लाभ हुआ 2100। 100 बटा 100 ही बचा 21। लाभ प्रतिशत 100 बटा 21 बटे में 2000 बटे 21 गुणा में 100। करो देखें एक बार, 21 से 21 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 में 2 का भाग देंगे 5%। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को किसको बेचेगा, फुटकर विक्रेता को। फुटकर विक्रेता मतलब जानते हैं क्या, हाँ फुटकर विक्रेता है ना। एक तरह से आप जान सकते हैं कि रोड पर जो बेचता है ना वो फुटपाथ जानते हैं ना, ऐसे वैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 10% का लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को फुटकर विक्रेता को 12% लाभ पर बेचता है। फुटकर विक्रेता उसी वस्तु को सीधे ग्राहक तक पहुंचाता 15% के लाभ पर बेचकर। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए 21,252 रुपये का भुगतान किया तो निर्माता के लिए वस्तु का लागत क्या था। लागत मूल्य पूछा है, ठीक है। शुरू करूं मैं। सबसे पहले क्या आएगी बताओ, यहां पर पहले आएगा निर्माता। कौन आएगा, निर्माता। निर्माता किसको बेचेगा, थोक पर बेचेगा। और थोक वाला किसको बेचेगा, फुटकर को बेचेगा। और फुटकर वाला किसको बेचेगा, ग्राहक को। इस प्रोसेस में यहाँ इसने कितना लाभ कमाया, 10% का लाभ। यहाँ इसने कितने का लाभ कमाया, 12% का लाभ। और यहाँ इसने कितने % का लाभ कमाया, 15%। अब बताओ ये लाभ है तो इसे कितना लिखूंगा बताओ, 10% का मतलब 11 बटे, और 12% का मतलब 12% का मतलब क्या होता है, 3 बटे 25। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ 28 बटे 25 कर दूं। और ये कितना होता है बताओ, ये होता है 3 बटे 20 होता है। लाभ होगा तो 23 बटे 20। अब मान लेता हूं कि निर्माता ने कितने रुपए में लागत आई थी उसकी, 10% लाभ का मतलब 11 बटे, फिर कितने पर 12% लाभ मतलब 28 बटे 25, फिर 15% लाभ मतलब कुल मिला के कितने में बेच दिया, इतने में बेच दिया। अब हम लोग यहां देखेंगे, क्या देखेंगे, किससे काटेंगे, काट दें 4 7 28, 4 पंजे 20। अब भाग ही देना पड़ेगा क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है जो कटेगी सामने वाली से। तो सबसे पहले जिसको काटना चाहो उसको काट लो आप लोग। 7 7 या 21 0, 7 या 21, 7 6 की 42, 11 का भाग दे लो। अब 11 दूना 22, कितने बच गए 8, 11 7 77, 11 6 की 66। अब 23 का भाग दे लो, 23 से कम 23, 12 ही बच गया। तो x बराबर नीचे वाली संख्या ही गुणा कर देना, 125 गुणा 10, 1250 गुणा 12 हो जाएगा क्या। ये सभी संख्या ही किससे गुणा होगी, 12 से। x बराबर क्या आएगा 0, 12 पंजे 60, 12 दूना 24 और 6 30, 12 एक 12 और 3 15। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे ले रहा है 10 पेंसिल अगर 24 रुपए की है, ठीक है, कितने रुपए की है, 24 रुपए की। तो मुझे बताओ यहां पर 100 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 100 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 240 रुपए की। कितने की हो जाएगी, 240 रुपए की हो गई क्या, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि एक पेंसिल कितने हो जाएगी, 2.4 रुपए की। कितने की,
अब ये बोला गया है कि ये तो बेच रहा है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि इस पर इसे 20% का ही लाभ चाहिए अपने को, मूल्य तो यही है। बताओ यहाँ 20% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, ये 80%। बोलो कितना हो जाएगा, है ना, सॉरी 120% लाभ चाहिए ना। 120% बराबर क्या लिख दूं, 240। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटे 120 गुणा 100, यही होगा क्या। सीधा ही भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, यानी क्रय मूल्य कुल मिला के कितना हुआ, 200। क्रय मूल्य कितना आया बताओ, 200। कितनी पेंसिलों का, 100 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, कितना है बताओ, 200। एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपए। कितना हो जाएंगे, 2 रुपए। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 रुपए। कहां पर है, डी ऑप्शन। आया समझ में। 50 रुपए हैं। यदि एक दुकानदार 30% छूट देने के बाद वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बताओ, यहाँ पर 850 रुपये है। 30% की छूट भी देगा इस पर, तो मुझे बताओ एमआरपी पर छूट आती है कि नहीं आती है, बराबर क्या मिलेगा आपको, विक्रय मूल्य मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर एमआरपी 850 है, छूट कितनी है, 30%, मतलब 70 बटे 100। 7 पंजे 35, 56, 595। बताओ कितने परसेंट की हानि है, ये तो विक्रय मूल्य आ गया। 15% की हानि का मतलब 3/20, कम करेंगे तो 17/20। मैं ये जानता हूं कि ये मेरे पास एसपी है और ये मेरे पास सीपी है। पूछा तो मुझे सीपी है ना। बताओ एसपी कितना दिया है, 17 अनुपात बराबर 595। 17 का भाग दो, 1 अनुपात बराबर 17 × 51, 17 × 5 = 85। और बताओ यहाँ 20 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 700। मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ठीक है। आगे, एक वस्तु जिसकी कीमत 1200 रुपये है, उसे क्यू को 15% के लाभ पर बेचता है। क्यू फिर इसे आर को 1499 रुपये में बेचता है। क्यू का लाभ प्रतिशत क्या है, पी किसको, क्यू किसको, आर को। पी एक वस्तु जिसकी कीमत कितनी है, अब ये किसको बेचेगा, कितने % लाभ पर। फिर क्यू देखिए इसको आर को कितने में बेच देता है, कितने, 1499। कितने % के लाभ पर, नहीं पता, नहीं पता। समझ गए क्या, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ 1200 रुपये हैं, 15% का मतलब 3/20 यानी 23/20। सही है कि नहीं है, कितना आया बताओ, कितना आया, 0 से 0, 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, अरे कितना आया क्यू का मान, 1380। मुझे बताओ आर 1499। ये देखो क्यू के लिए ये दोनों कंडीशन, एक तो क्रय मूल्य है क्यू का और ये क्यू का ही क्या है, विक्रय मूल्य है, हाँ या ना। बताओ कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पर हमें ये मान निकालना, लाभ कितने का हो रहा है, 100। क्या मैं लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकता हूं, 119 है 219, लाभ प्रतिशत, लाभ बटा गुणा 100, 0 से, ठीक है। 2 से काटो कितना, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18। 11 पंजे 55 और 4, 55 और 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 595 हो जाएंगे क्या, बटे में कितने का भाग देंगे, 59।
69 का 8.5। तो 8.5, तो यहां पर अपने को क्या है, ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा। कितना आएगा? 8.5। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपये में बेची और उसे 5% की आनी हुई। कितना करेंगे बताओ? 95% बराबर 3,80,000। 15% का लाभ तो प्राप्त कर ही लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा? 3,80,000 बटे 95 गुणा 115, गुनी 5 95, गुनी दुना 38, 5 दूनी 10, 5 ती कितना हो जाएगा? 4,60,000। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 545 रुपये में बेचने के बजाय, बताओ, पहला SP1 545 रुपये में बेचने के बजाय कितने में बेच रहा है? 580। 580 में बताओ इनमें अंतर कितने का आ गया? कितने का अंतर आ गया? 35 का अंतर आ गया। क्या वास्तव में ये कितने % अधिक लाभ पर बेच रहा है? 7% अधिक लाभ पर। 7% मतलब कितना हो जाएगा? 35। 1% बराबर 1% बराबर 100% बराबर 500। 500 क्या आ जाएगा हमारे पास? क्रय मूल्य। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, दो वॉशिंग मशीनें कुल 10,750 रुपये में खरीदी जाती है। उनमें से एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा जाता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य हमें पता है 10,750 है। अब दोनों का क्रय मूल्य मान लेता हूँ, एक का क्रय मूल्य x और दूसरे का क्या है? CP1 और CP2। x पर देखिए यहाँ x और y का अनुपात निकालने के लिए मैंने बताया विक्रय मूल्य समान है तो 25% का लाभ है वो किसके लिए लिखेंगे? x के लिए। वैसे 25% का लाभ x के लिए था, 10% की हानि y के लिए था, तो उल्टा लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? क्रय मूल्य। अब बताओ ये 10% की क्या हानि, तो इधर क्या लिख दूंगा? 90 और इधर 125। इससे हमें सीधा ही क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। काटो 5 से, कितना आएगा? 18 पंजे 90। यह आ जाएगा क्या? 18 और 25। कुल मिला के यहाँ पर दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है? 7 है क्या? और दोनों का योग कितना है? 13। 3 और 1 4, 43। और 43 अनुपात बराबर कितना होगा? 10,750 हो जाएगा। 43 का भाग दो इसमें, कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है और 5 बार जा रहा है क्या? पांच बार ही जाएगा। ठीक है, तो बताओ 7 अनुपात बराबर क्या होगा? 250 गुणा 7, 35, 17, 1750। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2,850 रुपये है। यदि कोई व्यक्ति उस पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना है? 2,850। कोई व्यक्ति 20% की छूट देने के बाद 20% का, मुझे बताओ छूट ले लूं क्या इस पर? कितना होगा छूट? कितना हो जाएगा? 4 बटे, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य। डायरेक्ट लिख लूं अब तो, 55 25, 5 7 35, कितना आएगा? 7 चौक 28, 20, 2280। ये क्या आया बताओ? विक्रय मूल्य। कितने % का लाभ? 20% का मतलब बताओ ये क्या है और ये क्या है? बताइए यहाँ पर 6 अनुपात बराबर कितना है? 2280। 1 अनुपात बराबर 36 18,
6 8 48 हो जाएगा क्या? 5 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, 15, 1900 आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु को 5.85% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2.1% की हानि पर बेचा जाता तो इससे उसे 1431 रुपये कम मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप यहाँ पर 5.85% का लाभ है तो इसको 100 के हिसाब से ना करके डायरेक्ट ही कर लो, है ना। और यहाँ लाभ हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है बताओ? हानि। हानि कितने की हुई है? 2.1% की। बताओ जब अंतर लेना होता है ना दोनों का, क्या लेना होता है? अंतर। तो मुझे बताओ अंतर में क्या होगा? दोनों को जोड़ते हैं तब अंतर मिलता है। आयु वाले प्रश्नों में भी देखा होगा आप लोगों ने, है ना, पीछे और आगे में जाते थे डायरेक्ट। नहीं तो फिर 100 से करोगे ना तो थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा आएगी आप लोगों को। तो दोनों को ही जोड़ दो, अंतर मिल जाएगा। बताओ अंतर कितना आएगा इनका? कितना आ जाएगा? 7.95%। अब बताओ यहाँ वास्तव में कितना कम मिल रहे हैं? बताओ 7.95% बराबर 1431। 100% बराबर कितना आएगा? 1431 बटे 7.95 गुणा में 100। पॉइंट और हटाएंगे 100। अब बताओ इसका भाग हम लोग देंगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा? जाएगा क्या कहीं पर? 5 को काटो पहले। 5 एकम 5, 2 पचम 25, 5 9 45। अब जाएगा कितनी बार? क्या 9 बार ही जा रहा है क्या? कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 18,000। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की क्या दे रहा है? छूट, और 20% का लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य भी दे रखा हमें, एमआरपी पर ही छूट मिलती है क्या? बराबर क्या मिलेगा बताओ? विक्रय मूल्य। जानते हैं हम लोग यहाँ पर। बताओ एमआरपी कितनी है? 900। छूट कितनी है? 28%। 28% मतलब कितना? 72 बटे 100। कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, 648। बताओ 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है क्या? 20% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा? ये एसपी और ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। बताओ 6 अनुपात एसपी बराबर दे रखा है ना 648। 6 का भाग देंगे 1 अनुपात 108 आ जाएगा क्या? 5 अनुपात बराबर कितना आया? 540। ये क्या आया बताओ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ही चाहिए अपने को। एक और क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। एक व्यापारी के पास 80 किलोग्राम चावल है जिसका एक भाग वह 15% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का? 12% का लाभ होता। 15% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है? ये मिश्रण से हो जाएगा क्या? पहले 15% का लाभ है। बताओ 80 किलोग्राम टोटल चावल थे जिसके एक भाग और 2 भाग कर दिए गए। एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 5% की हानि। कुल मिला के 12% का क्या है? लाभ। मैं लिखूंगा 115%, 95, 112। यहां पर 112 में से 95 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 17। इधर घटाएंगे तो 17 और 3 कितने होते हैं? 20 अनुपात बराबर कितने किलोग्राम? 80। 1 अनुपात बराबर 4। किसका पूछा गया है? बेचे गए चावल की मात्रा 15%, यानी इधर वाली कंडीशन पूछी गई है क्या? इसके लिए 4 से गुणा 17 चुकूं 68। बताओ कितनी मात्रा? कितनी मात्रा? 68। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सॉरी। और खत्म।